अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। साथ ही उम्मीद है कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आपकी उस एग्ज़ाम की तैयारी में मज़ीद इजाफे के लिए हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं रानी केतकी की कहानी, जिसके मुसन्निफ़ इंशाअल्लाह खां इंशा हैं, से मुताल्लिक़ अहम मालूमात जो आपके आगामी यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और NTA नेट JRF के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही अहम सवालात आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो में दिए गए सवालात से कुछ सवालात आपको आपके आगामी एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से कबल आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई और अहम वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, शुरू से आखिर तक एक सी देखिएगा। हर एक जानकारी, हर एक सवालात आपके लिए बहुत ही अहम है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमने रानी केतकी के मुसन्निफ़ के बारे में लिखा और उसके बाद इनकी विलादत, वफ़ात और इनकी अहम जो तसानीफ़ हैं वो सब आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। तो रानी केतकी की कहानी को इंशाअल्लाह खां इंशा ने 1803 ईस्वी में तसनीफ़ किया था। इंशाअल्लाह खां इंशा की विलादत 1752 में मुर्शिदाबाद में हुई थी और इनकी वफ़ात 1817 में यानी 1817 ईस्वी में लखनऊ में हुई। इनके वालिद का नाम मीर माशाअल्लाह खां था और इंशाअल्लाह खां इंशा का ख़ानदानी पेशा तबाबत था। दोस्तों, इंशाअल्लाह खां इंशा के बुज़ुर्गों इराक़ से हिजरत करके मुग़लिया सल्तनत के उरूज के ज़माने में गालिबन फ़र्रुख सैर, जो उस वक्त में बादशाह था, उसके ज़माने में यानी कि फ़र्रुख सैर के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। दोस्तों, इंशाअल्लाह खां इंशा की दो अहम तसानीफ़ इस दास्तान के अलावा बहुत अहम है और कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। उनमें से एक है दरियाए लताफ़त, जिसको 1802 ईस्वी में तसनीफ़ किया था। दोस्तों, ये दरियाए लताफ़त उर्दू की क़वाइद की किताब है और दूसरी जो अहम है वो है सिल्के गोहर। ये बेनुक़्त तसनीफ़ है। ये दोनों कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। और दरियाए लताफ़त का सन यानी कि ये कब तसनीफ़ हुई थी, ये UPPSC JIC लेक्चरर के एग्ज़ाम में जो मथुरा में 17 सितंबर को हुआ था, पूछा जा चुका है। तो इसको आप अच्छे से ज़हन नशीं कीजिएगा। आइए दोस्तों, अब हम इसमें आगे देखते हैं। अब इससे मुताल्लिक़ अहम सवालात और सवालात से कबल हम इसका ख़ुलासा आपके सामने पेश करते हैं। तो दोस्तों, रानी केतकी की कहानी का ख़ुलासा ये है कि एक राजा जिसका नाम सूरजभान था, उसका एक बेटा जिसका नाम उदयभान होता है, वो बहुत ही नाज नखरों का होता है। जब वो 15-16 साल की उम्र को पहुंचता है तो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता और शिकार के लिए जंगल को जाता है। जब वो शिकार को जंगल में पहुंचता है तो उसको एक हिरन दिखाई देता है, जिसके शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते वो हिरन गायब हो जाता है और ये अपने काफ़िले से भटक जाता है और पूरा दिन गुजर जाता है, इसको रास्ता नहीं मिलता। तब ये रात गुजारने के लिए पास में एक बाग में पहुंच जाता है, जो कि आम का बाग होता है। भूख प्यास से ये तड़प रहा था। रात को वहाँ पर जब ये बाग में पहुँचता है तो वहाँ पर रानी केतकी की कहानी अपनी कुछ सहेलियों के साथ झूला झूल रही होती है। जैसे ही वो सब इस उदयभान को देखती हैं तो शोर मचाती हैं, कौन 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 आया है। और
इसी शोर को सुनकर के रानी केतकी की तवज्जो उदयभान की तरफ मरकूज होती है। इन दोनों की आपस में आंख लड़ती है और ये दोनों एक दूसरे को पहली ही नज़र में दिल दे बैठते हैं। लेकिन अपनी इज्जत लोक लाज की भय से रानी केतकी की कहानी कहती है कि इसे यहाँ से भगा दो, बाग से बाहर निकाल दो। कुंवर उदयभान उनसे गुजारिश करता है कि मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, भाई मुझे कुछ खाने को दे दो और रात गुजारने के लिए मुझे किसी पेड़ के नीचे सोने दो। सुबह होते ही उठते ही मैं जिधर को मुंह पड़ेगा चला जाऊंगा। रानी केतकी की कहानी को रहम आता है और उसको कह दिया जाता है कि इसको किसी पेड़ के नीचे सोने दो और इसके और मेरे दरमियान कोई पर्दा कर दो, कोई कपड़ा डाल दो ताकि मैं इसको न देख सकूं। जब रात काफ़ी हो जाती है और उसकी सहेलियां सो जाती हैं तब ये अपनी एक हमराज मदन बान सहेली को इसके पास भेजती है और इसकी हकीकत दरियाफ्त करती है और अपने बारे में बताती है। उसके बाद फिर वो मदन बान जाकर के रानी केतकी से कहती है। फिर रानी केतकी इसके पास आ जाती है और इन दोनों में खूब बातें होती हैं और मदन बान इनसे कहती है कि अब तुम्हारी बातें बहुत हो गई, अब तुम बतौर निशानी इश्क मोहब्बत की अपनी अपनी अंगूठियां तब्दील कर लीजिए और एक दूसरे से इकरारनामा कर लीजिए। चुनांचे ये दोनों अपनी अंगूठियां बदल लेते हैं, इकरारनामा होता है और सुबह होते ही रानी केतकी की कहानी अपने महल चली जाती है और कुंवर उदयभान अपने काफिले के साथ अपने महल वापस आ जाता है। जब ये अपने महल वापस आता है कुंवर उदयभान तो किसी से कुछ नहीं बोलता है और खामोश रहता है। इसकी ये हालत देख कर के इसके वालिद सूरजभान, इसकी माँ बहुत परेशान होते हैं, इससे पूछते हैं, ये कुछ नहीं बताता। जब वो काफ़ी इसरार करते हैं तो ये कहता है कि मैं शर्म की वजह से आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा, लिख करके दे दूँगा। तो ये लिख करके और जो अंगूठी रानी केतकी ने दी होती है और इकरारनामा वो अपने वालिद को पेश कर देता है। जो वो उसको पढ़ते हैं और इकरारनामा देखते हैं तो वो रानी केतकी के वालिद जगत प्रकाश को, राजा जगत प्रकाश को पैगाम भेजते हैं और एक कासिद ये पैगाम लेकर और अंगूठी इकरारनामा लेकर जाता है। जब राजा जगत प्रकाश कुंवर उदयभान के रिश्ते की बात सुनता है तो आग बबूला हो जाता है और कासिद को पकड़कर कैद कर देता है। उसके बाद सूरजभान राजा जगत प्रकाश पर चढ़ाई कर देता है। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। उस लड़ाई में राजा जगत प्रकाश हार के करीब होता है। वो फौरन अपने गुरु महेंद्र गुरु के पास कैलाश पर्वत पर पैगाम भिजवा देता है, जिसकी मदद के लिए महेंद्र गुरु आता है और वो आते ही कुंवर उदयभान, इसके वालिद सूरजभान और इसकी वालिदा को और इसकी पूरी फौज को हिरन हिरनियों में तब्दील कर देता है, जिससे राजा जगत प्रकाश की फतह होती है और सूरजभान की इसमें हार होती है और ये हिरन बनकर जंगल में भटकते फिरते हैं। इसके बाद राजा जोगी महेंद्र गुरु अपने शिष्य, अपने शागिर्द राजा जगत प्रकाश को आंखों में मलने वाला एक भभूत देते हैं, जिससे आंखों में मलने पर वो किसी को नहीं दिखाई देता है लेकिन वो सबको देख सकता है। उसको देकर और उसको कुछ मंत्र वगैरह देकर कि ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, अपने कैलाश पर्वत पर वापस चला जाता है। रानी केतकी की कहानी बहुत ज़्यादा दुखी होती है और उदयभान की मोहब्बत में तड़प रही होती है। वो अपनी माँ से किसी तरह से वो भभूत हासिल करके और आंखों में लगा करके महल से जंगल में कुंवर उदयभान की तलाश करने के लिए चली जाती है। जब कई रोज़ हो जाते हैं और रानी केतकी महल वापस नहीं आती तो फिक्र होती है और उसकी सहेली हमराज मदन बान से पूछा जाता है। तो वो उससे पूरी हकीकत वहाँ बयान करती है और भभूत मल करके ये भी जंगल में रानी केतकी की तलाश में पहुँच जाती है। बड़ी मुश्किल से ये रानी केतकी को वापस महल लाती है और सारी बात अपनी माँ, अपने वालिद जगत प्रकाश को बता देती है, जिससे वो
बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और कुंवर उदयभान को वापस लाने के लिए वो अपने गुरु यानी जोगी महेंद्र गुरु से ये बात पहुंचवाता है, उसको बुलाता है। महेंद्र गुरु इसके यहाँ पर आता है और वो इनकी तलाश के लिए अपने बहुत सारे आदमी भेजता है, लेकिन कहीं भी उदयभान, सूरजभान और इसकी माँ का कहीं भी पता नहीं चल पाता है। तो आखिरकार वो अपने दोस्त राजा इंद्र को ये पैगाम भेजता है कि ऐसे ऐसे मैंने हिरण बनाया था, लेकिन मुझे कहीं जंगल में दिखाई नहीं देता, सब जगह तलाश किया। तो राजा इंद्र इसमें अपने दोस्त महेंद्र गुरु की मदद करता है और उसके बताए तरीके से सभी हिरण एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें सूरजभान, उसका बेटा उदयभान और उदयभान की माँ रानी लक्ष्मी बास भी होती है। ये उनको देखकर पहचान लेता है और इनके ऊपर कुछ जादू करके राजा इंद्र फिर से इनको इंसान की शक्ल में वापस ले आता है और फिर इनको ये गले लगा लेते हैं। महेंद्र गुरु उदयभान को अपना बेटा बना लेता है और इनकी शादी खूब धूम धड़ाके से करता है और राजा जगत प्रकाश सूरजभान में भी आपस में दोस्ताना हो जाता है। तो दोस्तों ये था खुलासा रानी केतकी की कहानी का। अब हम फटाफट के अंदाज में इससे जुड़े अहम सवालात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इससे मुताल्लिक पहला सवाल है, ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का ना मेल है ना पुट। मज़कूरा पाला शेर से किस दास्तान का आगाज होता है? तो इसका जवाब है रानी केतकी की कहानी का। सवाल नंबर 2 है, एक दिन बैठे बैठे ये बात अपनी ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहे जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का ना पुट मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली खिले। बाहर की बोली और गंवारी इसके बीच में न हो। मज़कूरा बाला कौल किस दास्तान के ज़ैल में कहा गया है? जवाब है रानी केतकी की कहानी के ज़ैल में। और ये कहा था इंशाअल्लाह खा इंशा ने रानी केतकी की कहानी के मुतालिक। सवाल नंबर 3, आतियाँ जातियाँ जो सांसें हैं उसके बिन ध्यान ये सब फांसे हैं। मज़कूरा बाला शेर से किस दास्तान में बयान हुआ है? मज़कूरा बाला शेर किस दास्तान में बयान हुआ है? जवाब है रानी केतकी की कहानी में। सवाल नंबर 4, हर लफ्ज़ जो उर्दू में मशहूर हो गया, अरबी हो या फ़ारसी, तुर्की हो या सरियानी, पंजाबी हो या पूरबी, अज़रुए असल गलत हो या सही, वो लफ्ज़ उर्दू का लफ्ज़ है। अगर असल के मुताबिक मुस्तामिल है तो भी सही है और ख़िलाफ़ है असल मुस्तामिल है तो भी सही है। उसकी सेहत व गलती उर्दू के इस्तेमाल पर मौकूफ़, क्योंकि जो कुछ खिलाफ उर्दू है गलत है, गो असल में वो सही हो, और जो कुछ मुवाफ़िक़ उर्दू है सही है, गो असल में सेहत ना रखता हो। मज़कूरा बाला कौल किस अदीब से मंसूब है? जवाब है इंशाअल्लाह खां इंशा से। सवाल नंबर 5, रानी केतकी की कहानी में कुंवर उदयभान कौन है? जवाब राजा सूरजभान का बेटा और रानी केतकी का आशिक चंद्रभान का भतीजा। दोस्तों यहाँ पर हमने तीनों बातें यहाँ पर लिखी हैं। कुंवर उदयभान राजा सूरजभान का बेटा है और चंद्रभान सूरजभान का भाई है। तो उदयभान चंद्रभान का भतीजा होता है और रानी केतकी का आशिक होता है। सवाल नंबर 2, चंद्रभान से मुताल्लिक सवाल दोस्तों पीछे शायद आरपीएससी के एग्ज़ाम में या यूपीपीएससी जीआईसी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि चंद्रभान से उदयभान का रिश्ता क्या था। सवाल नंबर 6 हम देखते हैं, रानी केतकी की कहानी में कुंवर उदयभान कितने बरस की उम्र में शिकार के लिए जाता है? तो ये 15-16 साल की उम्र में शिकार के लिए जाता है। जब 15 मुकम्मल कर लेता है, 16 में कदम रखता है, तब ये जंगल में शिकार के लिए जाता है। सवाल नंबर 7 है, रानी केतकी की कहानी में रानी केतकी कौन है? जवाब है
राजा जगत प्रकाश की बेटी, जिसको बाग में देखकर कुंवर उदय भान आशिक हो जाता है। दोस्तों, रानी केतकी की कहानी में कुंवर उदय भान और रानी केतकी ये दोनों मरकजी किरदार की हैसियत रखते हैं। इन दोनों को आप अच्छे से ज़हन नशीं कीजिएगा। रानी केतकी राजा जगत प्रकाश की बेटी है और कुंवर उदय भान राजा सूरजभान का बेटा है। सवाल नंबर 4, रानी केतकी की कहानी में कुंवर उदय भान और रानी केतकी किसकी सलाह पर बतौर निशानी अपनी अंगूठियां बदल लेते हैं? जवाब, रानी केतकी की राजदार मदन बान की सलाह पर। सवाल नंबर 5, रानी केतकी की कहानी में जब कुंवर उदय भान का रिश्ता राजा जगत प्रकाश के यहाँ भेजा जाता है और वो उस रिश्ते को मना कर देता है, इस पर जब राजा सूरजभान जगत प्रकाश से जंग करता है और राजा जगत प्रकाश जंग हारने के करीब होता है, वो उस वक्त किससे मदद मांगने के लिए जाता है? जवाब है अपने गुरु महेंद्र गुर से। दोस्तों, अच्छा है ये सवाल, इसे अच्छे ज़हन नशीं कीजिएगा। जब राजा जगत प्रकाश जंग हारने के करीब होता है तब वो अपने गुरु महेंद्र गुर से मदद तलब करता है। वो आता है और इसकी मदद करता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। रानी केतकी की कहानी में कुंवर उदय भान, उसके वालिद सूरजभान, उसकी मां रानी लक्ष्मी बास को हिरन कौन बना देता है, जिससे राजा सूरजभान को हार का सामना करना पड़ता है? जवाब है महेंद्र गुर। सवाल नंबर, रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश को आंखों में मलने वाला भभूत कौन देता है? जवाब है उसका गुरु महेंद्र गुर। अगला सवाल है, रानी केतकी की कहानी में जोगी महेंद्र गुर किस जगह रहता था? जवाब, कैलाश पर्वत पर। सवाल नंबर, रानी केतकी की कहानी में मदन बान कौन है? जवाब है रानी केतकी की हमराज और उसकी दोस्त। अगला सवाल, रानी केतकी की कहानी में रानी कामलता कौन है? जवाब है राजा जगत प्रकाश की बीवी और रानी केतकी की मां। अगला सवाल, रानी केतकी की कहानी में कुंवर उदय भान, राजा सूरजभान और उसकी मां लक्ष्मी बास को कौन हिरन से इंसान बनाता है? जवाब है राजा इंदर। अगला सवाल, रानी केतकी की कहानी में कुंवर उदय भान को अपना बेटा कौन बना लेता है और उसकी शादी रानी केतकी से कराता है? दोस्तों, ये सवाल थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि जो इसका असल बाप है वो है राजा सूरजभान, लेकिन जब ये राजा इंदर से मदद तलब करता है इनको तलाश करने के लिए, जब ये हिरन बने हुए होते हैं तब वो राजा इंदर से कहता है कि मेरा बेटा है और वो हिरन बना हुआ है, तो इसको अपना बेटा मान लेता है। कौन? महेंद्र गुर। रानी केतकी की कहानी में कुंवर उदय भान को अपना बेटा कौन बना लेता है और उसकी शादी रानी केतकी से कराता है? जवाब, महेंद्र गुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी में जोगी महेंद्र गुर किसकी मदद से हिरन हिरनी बने उदय भान, सूरजभान और रानी लक्ष्मी बास को जंगल में तलाश करता है? जवाब है राजा इंदर की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी में राजा इंदर कौन है? जवाब है जोगी महेंद्र गुर का दोस्त। सवाल नंबर 15, रानी केतकी की कहानी में चंद्रभान कौन है? जवाब है कुंवर उदय भान का चचा। दोस्तों, ये सवाल भी अहम है। क्वेश्चन नंबर 15। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी केतकी की कहानी में राजा सूरजभान के भाई का नाम क्या था? जवाब है चंद्रभान। सवाल नंबर 17, रानी केतकी की कहानी में राजा इंद्र ने रानी केतकी के मुंह दिखाई में क्या क्या दिया था? जवाब है एक हीरे का छपरखट, एक पारिजात का पौधा, एक कामधेनु गाय की बछिया और 21 लौंडियां। ये मुंह दिखाई में राजा इंद्र ने रानी केतकी को दिया था। सवाल नंबर 18, रानी केतकी की कहानी में रानी केतकी की मुंह दिखाई में 52 तोले की पावती किसने दी थी? इसका जवाब है जोगी महेंद्र गुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी की दरियाफ्त का सेहरा किसके सर है? तो इसका जवाब है मौलवी अब्दुल हक, जिन्होंने 1933 ईस्वी में
इस दास्तान को किताबी शक्ल में अपने एक मुकदमे के साथ शाये कराया था। सवाल नंबर 20, मंदरजा झैल में से किस दास्तान में बदेसी ज़बानों के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हुआ है? जवाब है रानी केतकी की कहानी में। सवाल नंबर 21, रानी केतकी की कहानी में कुंवर उदय भान की मुलाकात रानी केतकी से कहाँ हुई थी? जवाब है आम के बाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सारे दिन का थका हुआ एक पेड़ की छां में ओस का बचाव करके पड़ा रहूंगा। बड़े तड़के धुंधल के ओट के जिधर को मुंह पड़ेगा चला जाऊंगा, कुछ किसी का लेता देता नहीं। मज़कूरा बाल इक़्तिबास किस दास्तान से माखूज है? जवाब है रानी केतकी की कहानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी में कितने उन्वानात कायम किए गए हैं? जवाब 20 उन्वानात। सवाल नंबर 24, रानी केतकी की कहानी तबाजाद है या माखूज? इसका जवाब है तबाजाद। सवाल नंबर 25, प्रोफेसर अब्दुलसत्तार ने जदीद लिसानियात की रो से उर्दू का क्लासिक किस किताब को कहा है? तो इसका जवाब है रानी केतकी की कहानी को। सवाल नंबर 26, दोस्तों ये सवाल बहुत अहम है। क्वेश्चन नंबर 26, उर्दू कवायद पर किसी हिंदुस्तानी के जरिए लिखी गई पहली किताब कौन सी है? जवाब है दरियाए लताफत, जिसको इंशाअल्लाह खां इंशा ने 1802 ईस्वी में तसनीफ़ किया था। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उन सब की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी जाती है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ज़रिए उन ग्रुप से जुड़कर इन सब वीडियोस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अपने तासुरात का इजहार हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर।